बड़ी खबर राजस्थान से, जहां की राजनीति में उथल-पुथल मच गई है सीएम गहलोत के बयान से। मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे ने उनकी सरकार बचाई थी। गहलोत का दावा है कि गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र शेखावत ने उनकी सरकार गिराने की पूरी साजिश रची थी। लेकिन बीजेपी की ही नेता, राजस्थान की पहले मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे ने उनकी सरकार बचा ली। शोभा रानी ने, दूसरा वसुंधरा राजे सिंधिया ने और तीसरा कैलाश मेघवाल ने। कैलाश मेघवाल को मालूम था, वसुंधरा राजे को मालूम था, जब शेखावत थे मुख्यमंत्री उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। पैसा बढ़ने लग गया था उस वक्त में भी, अभी बढ़ा वैसे उस वक्त बढ़ रहा था। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था और तुम पीछे षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा राजे की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए, इसलिए हमारी सरकार बची है। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे दो सहयोगी, जयपुर से मनीष शर्मा, बेंगलुरु से अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद है। पहले मनीष का रुख करते हैं और जरा समझते हैं मनीष से कि राजस्थान की सियासत में, वो भी तब जबकि इसी साल के अंत में होने हैं विधानसभा चुनाव, ये अशोक गहलोत का बयान, इसके मायने किस रूप में देखे समझे जाए मनीष? रोमाना, काफी हद तक आपने अपने ही सवाल में खुद जवाब दे दिया, क्योंकि राजस्थान में इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं और ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अदा है। वो एक जादूगर की तरह कुछ एक ऐसी बात कहते हैं जिसका असर अगले कुछ दिनों तक नजर आता है। अशोक गहलोत ने ऐन यही किया। सीधे तौर पर वसुंधरा राजे और राजस्थान के विधानसभा के पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल का जिक्र किया और साथ ही साथ राज्यसभा चुनाव के दौरान जो क्रॉस वोटिंग शोभा रानी कुशवाहा ने की थी, जो धौलपुर से बीजेपी विधायक हैं, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे ने अपनी अंतरात्मा की आवाज का हवाला देकर कहा था कि चुनी हुई सरकारों को लोकतांत्रिक तरीके से गिराया जाना गलत है और शोभा रानी कुशवाहा ने उसकी बात मानी। तो कुल मिलाकर के वसुंधरा राजे की बात को आगे बढ़ाकर गहलोत ने एक ऐसी गुगली फेंक दी जिससे अब बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हकीकत यही है कि वसुंधरा राजे ने उस वक्त यही बात कही थी कि लोकतांत्रिक सरकार को इस तरीके से नहीं गिराया जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। ये गहलोत की तरफ से जो गुगली फेंकी गई है ना, देखिए गहलोत वसुंधरा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और वहीं वसुंधरा राजे की तरफ से जोरदार तरीके से पलटवार किया जा रहा है अशोक गहलोत पर। वसुंधरा राजे गहलोत के बयान को सिरे से खारिज कर रही हैं। वसुंधरा राजे ने कहा, विधानसभा चुनाव में हार के डर से अशोक गहलोत झूठ बोल रहे हैं। मेरा जितना अपमान गहलोत ने किया उतना तो किसी ने ना किया होगा। गहलोत जो मेरी तारीफ कर रहे हैं उसके पीछे साजिश है। अगर विधायकों ने पैसा लिया तो फिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई अपने ही विधायकों पर अशोक गहलोत ने? क्योंकि देश में रिश्वत लेना देना दोनों अपराध है ना। तो सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर रही हैं अशोक गहलोत को उनके इस बयान को लेकर वसुंधरा राजे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक, जिस बात का जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं कि साल के अंत में विधानसभा चुनाव और ऐसे में गहलोत की ये गुगली जिसको वसुंधरा खारिज कर रही हैं, लेकिन खेल तो जबरदस्त खेला है, जादू जबरदस्त दिखा दिया है अशोक गहलोत सियासत के जादूगर ने। बिल्कुल रोमाना, देखिए अभी जो मनीष कह रहे थे जादूगर, अब आप सोचिए अशोक गहलोत के इस बयान के मायने देखिए। इस बयान का एक सीधा सा मायने ये जाता है कि उन्होंने सचिन पायलट के खेमे को एक बार फिर से घेरे में ले लिया कि रुपये लिए थे बीजेपी से। उन्होंने वसुंधरा राजे को सीधा सा मुश्किल में डाल दिया कि वो बीजेपी के भीतर रह करके कांग्रेस की सरकार बचा रही थी। उन्होंने बीजेपी के भीतर जो फॉल्ट लाइन है वसुंधरा राजे को लेकर के, रोमाना एक फॉल्ट लाइन एग्जिस्ट राजस्थान में करती है। वसुंधरा राजे एक खेमा है जो नहीं चाहता है कि वसुंधरा राजे अब राजस्थान में बीजेपी को लीड करें। उस फॉल्ट लाइन को और भी ज्यादा चौड़ा कर दिया और उन्होंने आला कमान को, कांग्रेस आला कमान को भी संदेश दे दिया कि देखिए कि मेरा अपना दमखम है कि विपक्ष से भी सहयोग लेकर के मैं अपनी सरकार बचा सकता हूं। तो ये जादू ही तो है, एक बयान के चौतरफा मायने निकल रहे हैं और ये अशोक गहलोत ही कर सकते हैं और एन चुनाव के मौके पर ये किया है, इसलिए इसके मायने और भी खास हो जाते हैं।
रोमाना। देखिए, बड़ी जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय। किस रूप में अपने एक बयान से अशोक गहलोत ने कई निशाने साधने की कोशिश की है। अपनी ही पार्टी के सचिन पायलट खेमे से लेकर वहां दूसरी तरफ बीजेपी, वसुंधरा राजे और बीजेपी की जो भीतर की फॉल्ट लाइन्स है, जो दरारें हैं, उन सबको दरकाने की पूरी कोशिश कर दी गई है अशोक गहलोत की तरफ से। अशोक गहलोत ने अपने विधायकों से बाकायदा अपील कर दी कि सरकार गिराने के लिए अमित शाह से जो पैसे लिए आप लोगों ने वो लौटा दो। गहलोत का कहना है अगर पैसे नहीं लौटाओगे तो अमित शाह फिर से दबाव बना सकते हैं। अमित शाह पर गहलोत का ये प्रहार सुनिए जरा। मैंने यहाँ तक कह दिया हमारे एमएलए को, जितने पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा, AICC दिलवा दूंगा उनको। वापस अमित शाह को 10 करोड़ दो, वापस 15 करोड़ 15 करोड़ दो उसको, उसका पैसा मत रखो। उसका पैसा रखोगे हमेशा अमित शाह आपके दबाव बना रखेगा। वो गृह मंत्री भी है, वो धमकाएगा, डराएगा। जैसे वो गुजरात में धमकाता डराता है, महाराष्ट्र में धमका के शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, 25 MLA को ले गया। बहुत खतरनाक खेल खेलते हैं अमित शाह गृह मंत्री। मैंने MLA को कहा है तुमने गलती कर दी, कोई बात नहीं, भूलो माफ करो। तो ये जादूगर का दाव, जिससे राजस्थान का दंगल जो है वो बेहद दिलचस्प बनता हुआ नजर आ रहा है, इस रूप में कि एक बयान, सिर्फ एक बयान अशोक गहलोत का, और उससे निशाने अशोक गहलोत कितने साथ रहे हैं, जरा समझिए इस बात को कि जादूगर का एक तीर और निशाने हैं 2-2। पहला निशाना बागियों से सरकार बचाई कहकर वसुंधरा राजे पर, और साथ ही दूसरा निशाना जो है सचिन पायलट पर, बागियों को 10 से 20 करोड़ मिले ये कहकर। तो पायलट पर प्रेशर बढ़ा दिया, बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी। तो ये जादूगर का एक तीर, और इस एक तीर से जादूगर ने 2-2 निशाने साधे। कुल मिलाकर यही जादूगरी अशोक गहलोत की, और इसी वजह से अशोक गहलोत कांग्रेस राजस्थान का चेहरा लगातार बने हुए हैं। काट अशोक गहलोत की कांग्रेस को राजस्थान में कोई समझ आती नहीं है, और दबदबा अपना पूरी तरीके से राजस्थान कांग्रेस पर अशोक गहलोत ने कायम रखा हुआ है। तो लगातार हमारे साथ मनीष शर्मा बने हुए हैं, अभिषेक उपाध्याय बने हुए हैं। मनीष, कुल मिलाकर क्या माना जाए, ये जो गुगली इस बार डाली है गहलोत ने, इसकी कोई काट कांग्रेस या बीजेपी ढूंढ पाएगी, या पूरी तरीके से इस गुगली में फंस के रह जाएंगे? रोमाना, इस गुगली में एक सबसे बड़ा पेच है, और अगर बीजेपी उसका पूरा फायदा उठाना चाहे तो उठा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उन्हें पता है कि बागी विधायकों ने 10 से 15 करोड़ रुपए लिए थे और वो अमित शाह का पैसा लौटा दें। अगर कम भी पड़ रहा है तो वो देने को तैयार है या AICC से लौटा देंगे। इसमें सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य के गृह मंत्री भी हैं, और अगर पैसा या रिश्वत कहीं लेन देन हुई है और खुद मुख्यमंत्री इसका जिक्र करते हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या गृह मंत्री के तौर पर वो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल नहीं करवाएंगे? अगर उनकी जानकारी में है, उनके संज्ञान में है कि पैसे का लेन देन हुआ था, तो ये एक बड़ा सवाल। और अगर बीजेपी चाहे तो इसे मुद्दा बना सकती है कि किस प्रकार मुख्यमंत्री पैसे के लेन देन की बात अगर अपने विधायकों से संबंधित कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जाती। और आने वाले दिनों में रोमाना, आप देखिएगा बीजेपी इसे ही मुद्दा बनाएगी, क्योंकि अगर खुद गृह मंत्री ये कहते हैं कि उनकी पार्टी के विधायकों ने पैसे लिए, तो कीजिए कानूनी कार्रवाई, उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कीजिए, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला बड़ी बात आप कह रहे हैं। मुझे लगता है इसी पर जरा अभिषेक उपाध्याय का भी रुख करना चाहिए। अभिषेक, जिस बात का जिक्र यहाँ पर मनीष शर्मा कर रहे हैं ना, कि साहब आप राजस्थान में, आप खुद ये कह रहे हैं कि आपके विधायक उन्होंने पैसा लिया, तो आप जांच तो कराओ। एक पॉइंट तो ये जिस पर यकीनन अशोक गहलोत घिरेंगे, और दूसरा पॉइंट अभिषेक उपाध्याय, पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से यही सचिन पायलट थे जो कटघरे में वसुंधरा राजे को खड़ा करते हुए कि साहब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं उसकी जांच नहीं हुई, अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। तो ऐसे में जो सचिन पायलट एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि जी सब मिले हुए हैं, वसुंधरा राजे से लेकर अशोक गहलोत तक, अब अशोक गहलोत का ये बयान आना, तो क्या सचिन पायलट को भी अशोक गहलोत को घेरना यहां से आसान हो जाएगा? रोमाना, आपने एकदम सही जगह हाथ रखा है, और यही बात मेरे जहन में थी कि जो सचिन पायलट कह रहे थे, क्या अशोक गहलोत उसकी पुष्टि करते हुए नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर? तो जाहिर सी बात है,
इसके बाद देखिए अब रिएक्शन का इंतजार होगा। सचिन पायलट का रिएक्शन क्या आता है, क्योंकि आपने एकदम सही कहा है, अशोक गहलोत ने वहां हाथ रख दिया है जहां सचिन पायलट पहले से इशारा कर रहे थे कि इस तरफ देखो, वही दिखा दिया है। और मैं एक बात आपको और कहूंगा, देखिए अशोक गहलोत के इस बयान का एक मायना और भी है। उनका मायना ये कि आने वाले जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें सचिन पायलट की भूमिका को आप सीमित करिए, क्योंकि ये तो अमित शाह के हाथों कंप्रोमाइज्ड हैं, ये थोड़ी ना टिकट बांटेंगे। तो ये आने वाले वक्त में सचिन पायलट की कद को और छोटा करने की एक रणनीति है। और दूसरी ओर सचिन पायलट रिएक्ट करेंगे रोमाना, अशोक गहलोत ने एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है, जिसका जिक्र मेरे दोनों सहयोगी कर रहे हैं। एक तरफ वसुंधरा राजे, दूसरी तरफ सचिन पायलट। लेकिन अब सवाल यह कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से घिरेंगे अशोक गहलोत, तो क्या यह मामला गहलोत की गुगली तक सीमित रहेगा, या कहीं ऐसा तो नहीं कि राजस्थान की सियासत में अब वक्त आ गया है और गहलोत होने वाले हैं हिट विकेट? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, और ये सवाल बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि गहलोत के बयान पर पार्टी के अंदर से ही आवाजें उठी हैं। कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर तंज कसा है। प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं विधायकों का इतना सम्मान कोर्ट में समझिए आप, मतलब वो कह रहे हैं कि विधायकों का, अपने ही विधायकों का इतना सम्मान आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा जितना अशोक गहलोत ने अपने भाषण में कर दिया कि आप अपने ही विधायकों पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो तो बिक गए। आप अपने ही विधायकों पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पैसे ले लिए और पैसे अब तक लौटाए नहीं, बावजूद इसके कि बार बार वो कह रहे हैं कि साहब आप पैसे वापस लौटा दो, अगर कुछ पैसे आपने खर्च कर दिए हैं तो भी परेशान मत हो, मैं उसकी भरपाई करवा दूंगा, मैं पार्टी से वो पैसे आपको दिलवा दूंगा, लेकिन आप पैसे वापस लौटा दो। इसी को लेकर खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रामलाल शर्मा जी, प्रवक्ता है बीजेपी के, सुजाता पॉल, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, प्रदीप सिंह जी, पूर्व एडिटर जनसत्ता मुंबई, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सुजाता पॉल जी, आप ही जवाब दे दीजिए, राजस्थान में ये क्या हो रहा है? आपके विधायक बिकते हैं, आपके विधायक बिक रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, और वहां कांग्रेस सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। देखिए, दबाव की राजनीति और सरकारों को गिराने वाली राजनीति तो तब से शुरू हुई है जब से अमित शाह इस कुर्सी पर बैठे हैं। भाई ऐसा तो नहीं है कि पहले लोगों को घूस देने की पेशकश नहीं होती थी या इस तरह की चीजों की बातें नहीं होती थी, लेकिन जिस तरीके से 2014 से हो रही है ये बता रहा है चाल चरित्र चेहरा भाजपा का और गृह मंत्री जी का, और जिस तरीके से वे सरकारों को गिराने की कोशिश करते रहे हैं, इसके लिए तो सैल्यूट है अशोक गहलोत जी को कि किसी भी दबाव में आने के बावजूद अपनी पार्टी को। जी, आप अशोक गहलोत को सैल्यूट करती तब अच्छी लगती जब अशोक गहलोत ये जो दावे कर रहे हैं, इन दावों में कुछ दम दिखाते, कोई कानूनी कार्रवाई करते और शुरुआत अपने ही घर से सफाई की करते, अपने ही विधायकों पर कोई एक्शन लेते ना, तो आप ये सैल्यूट जब मारती हैं अशोक गहलोत को, तो मैं भी कहती शानदार सैल्यूट, बहुत बढ़िया सुझाव। उन्होंने कहा, लेकिन अभी तो दम नहीं दिख रहा है। नहीं, रोमाना जी, उन्होंने कहीं ये कहा कि उनको पता है कि किसने पैसा लिया। हाँ, ये जरूर है कि सरकार गिराने की कोशिश की जो हथकंडे अपनाए जाते हैं वो सबके सामने आते हैं, वो मुख्यमंत्री है, उनको निश्चित तौर पर दिखाई देता होगा। लेकिन ऐसा क्यों है? मुझे लगता है रामलाल जी के पास चलना चाहिए। रामलाल जी, मतलब सुजाता पॉल जी कह रही है भाई ये थोड़ी कहा अशोक गहलोत ने कि उन्हें पता है किसने पैसे लिए, लेकिन हाँ अशोक गहलोत को यह पता है कि पैसे लिए गए, अशोक गहलोत को यह भी पता है कि पैसे वापस नहीं किए गए हैं, अशोक गहलोत को यह भी पता है कि पैसे शायद कुछ खर्च कर दिए गए, इस वजह से वापस नहीं किए जा रहे हैं, अशोक गहलोत को यह भी पता है कि पैसे क्योंकि वापस नहीं किए जा रहे, इस वजह से दोबारा अमित शाह दबाव बनाएंगे इन विधायकों पर। मतलब बहुत कुछ पता है लेकिन नाम नहीं पता है। रामलाल शर्मा जी, देखिए रोना जी, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी का कल ये बयान क्यों आया इसकी भी आपको मैं बता दूं। बाड़मेर के अंदर सचिन पायलट के एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसके अंदर सरकार के 25% से ज्यादा मंत्री वहां पहुंचे, सरकार के 30% से ज्यादा विधायक वहां पहुंचे, और एक पावर सेंटर डेवलप किया गया बाड़मेर के अंदर। हेमाराम चौधरी जी के पुत्र की स्मृति के अंदर एक बड़ा धर्मशाला जो खोली गई है जो सिर्फ सामाजिक कामों के लिए, उसका साइड इफेक्ट मुख्यमंत्री जी ने दिखाया, नंबर 1। नंबर 2, इनकी अंदरूनी कलह का ठीक रहा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर 2। तीसरा, अगर मुख्यमंत्री जी को यह पता है कि साहब मेरे विधायकों ने पैसे लिए हैं, तो मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री भी हैं, अब तक उन विधायकों के खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज कराई?
नंबर 3, अगर मुख्यमंत्री को यह पता है कि मेरे विधायकों ने पैसे दिए हैं, तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उन्हीं के गुट के हैं, अब तक उनको पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया? आप अपनी अंदरूनी कलह को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोड़ना चाहे, ये कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। आप अपनी लड़ाई, अपने वर्चस्व की लड़ाई अपनी पार्टी के अंदर लड़िए। और दूसरी बात, हाँ जी। मुकदमा दर्ज करवाया था एसओजी के अंदर कि सर महेश जोशी जी ने एसओजी में मुकदमा दर्ज कराया था और उस समय कहा था कि मेरी सरकार को अस्थिर करें। उसमें भंवरलाल शर्मा का नाम दिया गया था। एसओजी भंवरलाल शर्मा को पकड़ने के लिए मानेसर भी जाती है, लेकिन जब भंवरलाल शर्मा मुख्यमंत्री से मिलने चेमार जाते हैं तो एसओजी 10 कदम चलने का काम नहीं करती उनको पकड़ने के लिए। तो आखिरकार आप कहना क्या चाहते हो, दिखाना क्या चाहते हो? अपने अंदरूनी कलह को आप अपने ठीक है, रामलाल जी आपसे बात कर रहे हैं, उससे तो मुझे लगता है सुजाता पॉल जी कांग्रेस पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। मतलब अशोक गहलोत कोरी सियासत कर रहे हैं, अंदरूनी कलह अपनी उससे ध्यान भटकाने के लिए ठीकरा बीजेपी पर फोड़ते हुए कटघरे में बीजेपी को खड़ा करने की कोशिश और साथ ही पार्टी के भीतर अपने प्रतिद्वंदी सचिन पायलट का कद छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं अशोक गहलोत। सुजाता पॉल। अरे जी, भाजपा ऐसे एक्सपोज हो रही है कि इतनी बड़ी बात थी और अभी तक सीबीआई, आईटी कोई भी नहीं पहुंचा चेक करने के लिए कि पैसा कहां पर है और इतना सारा पैसा क्यों है। अगर कोई और बात कही होती और अमित शाह जी के ऊपर दोष नहीं दिया गया होता तो अब तक तो सीबीआई, आईटी, ईडी सब पहुंच गई होती। और दूसरी बात, अंतर कलह की बात आप ना दिखाए, क्योंकि आपके यहाँ इतने सारे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और जमीनी नेता एक नहीं है। गजेंद्र शेखावत बैठे रहते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे करके, अरे आप चिंता करिए ना, क्योंकि आपका काम ही है कि व्यक्तिवादी राजनीति करें और आपका काम है कि कैसे सरकार को गिराने में आप अपने आपको उनकी चिंता करो ना। राजेंद्र गुड्डा कह रहे हैं, राजेंद्र गुड्डा कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी मौजूद हैं, जरा प्रदीप सिंह जी से एक रिएक्शन लेते हैं। प्रदीप सर, गहलोत की सरकार क्या वसुंधरा ने बचाई? ये बड़ा दावा है जो कर रहे हैं अशोक गहलोत। देखिए रोमाना जी, असली जो मामला है अशोक गहलोत के इस बयान के पीछे का जी, वो आपने खोला है जो आपने आचार्य प्रमोद कृष्णम का ट्वीट दिखाया। सबको पता है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रियंका गांधी के करीबी हैं और प्रियंका गांधी सबसे बड़ी समर्थक है सचिन पायलट। तो आप इस इक्वेशन को समझिए। इस समय अशोक गहलोत पर दबाव है कि चुनाव से पहले किसी तरह सचिन पायलट को एडजस्ट किया जाए। मुख्यमंत्री बनाने की बात छूट गई है पीछे, लेकिन उनको जो कम से कम प्रदेश अध्यक्ष या डिप्टी सीएम, इस तरह से कुछ उनको और उनके लोगों को एडजस्ट किया जाए। अशोक गहलोत उसी को रोकना चाहते हैं। वो एक्सपोज कर रहे हैं सचिन पायलट के जरिए अपने ही पार्टी हाईकमान को कि देखिए ये व्यक्ति हमारी सरकार गिराना चाहता था और इसको आप जो है फिर से रिहेबिलिटेट करना चाहते हैं। एक बात। दूसरा, वसुंधरा राजे सिंधिया ने उनकी सरकार बचाई या नहीं बचाई, लेकिन ये चर्चा उस समय पूरी थी कि उनकी सरकार बचाई। अब सवाल ये है कि अशोक गहलोत को अगर जो आपने सवाल उठाए सब पता है कि इतना पैसा लिया गया, इतना खर्च हो गया और दबाव फिर डाला जा सकता है, और उनको अगर नाम नहीं पता है तो ये तो उनकी गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में बहुत बड़ी अक्षमता है कि उनको पता नहीं है कि उनके किन विधायकों ने रिश्वत ले ली। और ये आज की बात नहीं है, ये 3 साल होने जा रहे हैं इस बात। अगर 3 साल में आप पता नहीं लगा पाए कि किसने रिश्वत ली, आप अपने ही डिप्टी सीएम के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा एफआईआर दर्ज कराते हैं और उसकी जांच रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं? तो ये सारे सवाल हैं जो अशोक गहलोत से भी पूछे जाएंगे। लेकिन ये बात सही है कि अशोक गहलोत ने बीजेपी की जो अभिषेक बात कह रहे थे कि अंदर की जो फॉल्ट लाइन है उसको और चौड़ा करने की कोशिश की है। वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक गुट बहुत खुश नहीं है। वो नहीं चाहता है कि उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। उस गुट को मदद मिली है। तो बीजेपी के अंदर की भी पॉलिटिक्स जो है अशोक गहलोत खेल रहे हैं। तो रामलाल शर्मा जी, फॉल्ट लाइन्स बीजेपी में भी और उन दरारों को लेकर दरकाने का किला बीजेपी का भी, ये खेल भी खेला जा रहा है। देखिए हिरवाना जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई दरार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी
कमल के फूल के निशान के नीचे सब एकजुट है। और वक्त आने दो, हम बता भी देंगे। राजस्थान में इतिहास रचने का काम हमने हमेशा किया है। 2003 के अंदर हम स्पष्ट मेजोरिटी लेकर आए, 120 सीटें से अधिक सीटें लेकर आए। 2013 के अंदर 163 सीटें हम लेकर आए। अब की बार 170 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी। आप चिंता नहीं कीजिए। सर, सवाल तो 2020 को लेकर है ना, सवाल 2020 को लेकर है। ठीक है, ठीक है। सुजाता जी, सवाल ये कि फिर 2020 के लिए इतना बड़ा एहसान कर दिया वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत पर, थैंक यू कार्ड भेजा, और फिर ये फेवर रिटर्न कैसे करेंगे? अशोक गहलोत जी ने कही कि अपने विपक्षियों को भी ये बताया कि उनकी अंतरात्मा है और वो उस आवाज को सुनते हैं। और ये संस्कार जो है, ये हमारे देश के संस्कार हैं। ये जो अमित शाह और मोदी जी के आने के बाद सरकारों को गिराने का कृत्य किया जाता है, ये कहीं नहीं इस तरह से होता था। लोग इसका विरोध हमेशा से करते थे। और ये तो बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी जो है, उन्होंने अपनी अंतरात्मा की भी आवाज सुनी और वो इस बात को मानती हैं कि जो सरकारें होती है उनको गिराया नहीं जाना चाहिए। मैं तो भाजपा के प्रवक्ता से जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से सरकारों को गिराने का काम करा जाता है भाजपा के द्वारा, ये कह रही है कि साहब अंतरात्मा की आवाज, वहाँ वसुंधरा राजे सामने आ रही है। वसुंधरा राजे कह रही है, कौन सी अंतरात्मा की आवाज? वसुंधरा राजे कह रही है कि जबरदस्ती मुझे खींचा जा रहा है। जितना नुकसान मेरा अशोक गहलोत ने किया है, उतना नुकसान, उतना अपमान सियासत में किसी ने किया नहीं होगा। और उस सब के बीच गहलोत का ये बयान, जिस पर बीजेपी लगातार बरस रही है। राजस्थान में विपक्ष के नेता हैं राजेंद्र सिंह राठौड़, उनका बयान आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुराना राग अलाप रहे हैं, सीएम खुद गृह मंत्री हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, बात बुनियादी यही है कि आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की। सुनिए जरा कैसे बीजेपी घेर रही है अशोक गहलोत को। मुख्यमंत्री जी अपना पुराना राग फिर अलाप रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हीं के विधायक जो मानेसर में गए, उन्होंने पैसा लिया। उस समय 3 एफआईआर दर्ज कराई। माननीय मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी है, इन्हीं के निर्देश पर उनमें एफआईआर लगी। जब इनको पूरी जानकारी है किसने पैसा लिया और किसने पैसा कहाँ उपयोग किया, तो मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री के रूप में इतने बड़े अपराध को अपने सामने घटित होते क्यों देख रहे हैं? क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराते? क्यों नहीं उन लोगों को जिन पर वो गाये बगाए आरोप लगा रहे हैं, अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए बैठे हैं? मैं समझता हूँ कथनी और करनी, इन दोनों का ये अंतर अब राजस्थान का आवाम अपनी आंखों से बड़ी अच्छी तरह से देख रहा है। तो फिलहाल जिस तरीके की प्रतिक्रिया बीजेपी की आ रही है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि आक्रामक तौर पर बीजेपी ने रणनीति बनाई है अशोक गहलोत को घेरने की। ऐसे में इस बयान से पहले अशोक गहलोत ने क्या सियासी नफा नुकसान तौला होगा? मनीष शर्मा, मेरा सवाल आपसे ये कि क्या लग रहा है, गहलोत की गुगली अभी तक जो माना जा रहा था, क्या अपनी ही गुगली में खुद घिर जाएंगे गहलोत? रोमाना, ये तो बिल्कुल तय है कि अशोक गहलोत ने जो भी कुछ बोला है वो दूसरों के लिए अगर बोला है तो खुद के लिए भी मुश्किलें खड़ी की है। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता से जब आपने पूछा तो बड़ा मासूमियत से उन्होंने कहा कि कौन से विधायक है जिन्होंने पैसे लिए, तो उनकी जानकारी को मैं ताजा करना चाहूंगा। केवल 18 विधायक थे जो मान्यसर, जी हाँ जी, नाम नहीं पता है। तो अगर वो 18 विधायकों की सूची को टटोल लें जो सचिन पायलट खेमे के साथ उस वक्त मानेसर में थी, तो उन्हें बहुत आसानी से नाम पता चल जाएंगे। और 200 में से अगर 18 विधायक आपको पता है, तो आप जांच क्यों नहीं करवाते कि इन 18 लोगों में से किस किस ने कितना कितना पैसा लिया? तो अशोक गहलोत ने जो कहते हैं कि एक उंगली अगर दूसरों की तरफ उठाई है तो बाकी की 4 उंगलियां अपनी तरफ भी उठाने का काम किया है। और जैसा कि मैं अंदेशा जता रहा था कि अब बीजेपी मुख्य रूप से अशोक गहलोत को इस मुद्दे पर घेरेगी कि आखिर आप गृह मंत्री हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? और एन यही होता भी दिख रहा है। इसी वजह से तो गहलोत खुद अपनी ही गुगली में घिरते हुए नजर आ रहे हैं और गहलोत के दावे में वो दम नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि साहब आप सरकार में हैं, ये आप आरोप आकर लगा रहे हैं, इस पर कानूनी कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की? इसी को लेकर घिरते हुए नजर आ रहे हैं अशोक गहलोत।